नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। खाली पड़े पैसों को आखिर काम पर कैसे लगाया जाए। देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, राइट? लेकिन क्या वो कमाया हुआ पैसा खुद आगे बढ़ने के लिए कोई मेहनत कर रहा है? चलिए, बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन के बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 500 रुपए काम पर निकल जाएं और पीछे से पैसा अपने आप बढ़ता रहे। सुनने में शायद किसी जादू या ख्याली पुलाव जैसा लगे, है ना? लेकिन सच मानिए, म्यूचुअल फंड्स का असली मैजिक यही है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम या लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बस एक छोटी सी रकम बैकग्राउंड में चुपचाप काम करती है और ग्रो होती रहती है। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि अपने आइडियल यानी खाली पड़े पैसे को आखिर काम पर लगाया कैसे जाए। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक कॉलोनी में 10 लोग हैं और हर किसी के पास एक एक हज़ार रुपए हैं। अब अगर कोई अकेले अपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने जाए तो उसकी ताकत बहुत लिमिटेड होती है, शायद ज़्यादा कुछ मुनाफा ना बन पाए। लेकिन क्या हो अगर वो 10 लोग एक साथ आ जाएं? 10,000 रुपए का एक बड़ा पूल बन गया और फिर ये बड़ा अमाउंट एक एक्सपर्ट यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथों में सौंप दिया जाए, जिसे मार्केट की रग रग पता है। अब वो निवेश की ताकत सीधे 10 गुना बढ़ गई। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और रिस्क भी कम हो जाता है। अब मन में सवाल आ सकता है कि वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस सारे इकट्ठे किए गए पैसे का करता क्या है। वो मैनेजर उस पैसे को बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग जगह बांट देता है। कुछ हिस्सा शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में और कुछ सोने यानी गोल्ड में लगा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कल को कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है तो दूसरा उसे आसानी से बैलेंस कर लेता है। और सबसे बढ़िया बात, जो भी प्रॉफिट बनता है वो सभी लोगों में उनके लगाए गए पैसे के हिसाब से एकदम प्रोपोर्शनली, ईमानदारी से बांट दिया जाता है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान शब्दों में डिकोड करते हैं। आखिर म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है? इस कंसेप्ट को पिज्जा के एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए, हमेशा कोई अकेला इंसान पूरा का पूरा बड़ा पिज्जा नहीं खरीद सकता, महंगा पड़ता है ना। लेकिन अगर दोस्तों के साथ मिलकर पैसे मिला लिए जाएं तो हर किसी के हिस्से में एक एक स्लाइस तो पक्का आ ही जाएगा। म्यूचुअल फंड बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो पूरा बड़ा पिज्जा है ना, वो पूरा का पूरा फंड है और हर व्यक्ति के हिस्से में जो वो एक स्लाइस आता है उसी को इन्वेस्टिंग की दुनिया में यूनिट्स कहा जाता है। तो फिर इस एक स्लाइस की कीमत को नापते कैसे हैं? इसी के लिए एक टर्म यूज होता है, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। NAV का सीधा से मतलब है उस एक अकेले यूनिट या हमारे उसी पिज्जा स्लाइस की एग्जैक्ट कीमत। जैसे जैसे फंड मैनेजर के सही फैसलों और मार्केट की ग्रोथ की वजह से पूरे फंड का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे उस फंड की NAV भी बढ़ती जाती है। और बस बिल्कुल इसी तरह इन्वेस्ट किया हुआ पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है ना? एकदम आसान। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं। इसे बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहले लिस्ट में आता है इक्विटी फंड। इसमें पैसा सीधे छोटी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता है। यहाँ रिस्क थोड़ा हाई जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। यंग इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबे समय के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं, ये एकदम परफेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है डेट फंड। इसमें पैसा गवर्नमेंट और कंपनी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर जाता है। जो लोग जॉब में हैं और बिना किसी टेंशन के सेफ स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड। नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्सचर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल नया है और एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है तो शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। फंड्स के टाइप तो समझ आ गए, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, रिस्क, रिटर्न और SIP। पूरी ईमानदारी से एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मार्केट की असलियत यह है कि ये कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसीलिए रिटर्न्स की 100% गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता। किसी भी इन्वेस्टमेंट में एक हद तक रिस्क शामिल होता ही है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना और हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना बेहद जरूरी है। लेकिन फिर ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना फायदेमंद क्यों है? क्योंकि अगर ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न दिया है। अब जरा इसे एक नॉर्मल बैंक FD से कंपेयर करके देखा जाए, जहां रिटर्न्स काफी कम होते हैं, तो वेल्थ बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स कहीं ज्यादा सॉलिड और पावरफुल तरीका साबित होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बिना किसी सिरदर्दी के ये इन्वेस्टमेंट आखिर की कैसे जाए? इसका वन वर्ड आंसर है
SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सच में एक गेम चेंजर टूल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो सिर्फ 500 रुपए हो या 1000 रुपए, ऑटोमैटिकली बैंक अकाउंट से कटकर इन्वेस्ट हो जाता है। बार बार याद रखने का या मैनुअली पैसे ट्रांसफर करने का कोई झंझट ही नहीं। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, हम एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स या दूसरे सब्सक्रिप्शंस तो लेते ही हैं, राइट? हर महीने अकाउंट से पैसे कटते हैं। SIP भी शुरुआत में बिल्कुल वैसा ही फील होता है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम फर्क ये है कि एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन में गया हुआ पैसा बस खर्च हो जाता है, वापस नहीं आता। जबकि SIP में जो पैसा कटता है वो समय के साथ मल्टीप्लाई होकर, यानी कई गुना बढ़कर वापस लौटता है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो इंसान को फाइनेंशियली आज़ाद बनाता है। तो फाइनली हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? जैसा कि शुरू में बात हुई थी, ये कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, महज 500 रुपए जैसी एक छोटी सी रकम से शुरुआत की जा सकती है। स्टेप 2, एक ऑटोमेटिक SIP सेट कर दी जाए ताकि बिना भूले हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट होती रहे। और स्टेप 3, अपने फ्यूचर को एक कमाल का फाइनेंशियल गिफ्ट दिया जाए। बस यही वो सिंपल और स्मार्ट तरीका है जिससे खाली पड़े पैसों को काम पर लगाया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या आज से पहले कभी कहीं निवेश करने के बारे में सोचा गया है? और अगर नहीं, तो वो कौन सी चीज है जो अब तक रोक रही है? इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अक्सर वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब वो कदम उठ जाता है तो पैसा खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और सबसे जरूरी बात, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है।